बरतानवी अखबार गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत ने कत्ल की ये वारदातें पाकिस्तान में उन अफराद को कत्ल करने के लिए की जिन्हें वो दहशतगर्द समझता है। ये पॉलिसी 2019 से शुरू की गई। ये कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्लीपर सेल्स के जरिए करवाई गई। इससे पहले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क में एक सिख के कत्ल के भारत के मुलव्वस होने का पर्दा चाक कर चुके हैं। अमेरिका अपने शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में भारतीय सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक यानी सिंखिया मौजूद पाया गया है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आ गई। किसी केमिकल में सिंखिया की मिकदार 70% से ज्यादा हो तो इंसानी आसाब काम करना छोड़ देते हैं, मगर उस केमिकल में 10 से 12% सिंखिया था। सीटीडी हुक्काम तफ्तीश कर रहे हैं। सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में पोस्ट बॉक्सेस के बाहर मौजूद कुछ कैमरे फाल निकले। कुछ कैमरों से डाटा मिला है जिससे तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। गोलियां 3 अफराद को जा लगी। 2 शहरी अस्पताल में दम तोड़ गए। बफर जोन में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू मारे गए। शारा फैसल पर नर्सरी के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से सादा लिबास पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची में 24 मार्च को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। कराची में शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सुपर हाईवे जमाली पुल पर एहतजाज करते हुए सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। कुछ देर बाद दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। शहरियों का कहना था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान लूटमार की वारदातें करते हैं। रोजाना 4 से 5 गाड़ियों को लूट लिया जाता है। पुलिस मोबाइल्स खड़ी होती हैं, कुछ नहीं करती। गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची में भी स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एहतजाज किया गया था। कराची में गुज़िश्ता रोज बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। 3 माह के दौरान कराची में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 52 हो गई। कोई जहर देने के या स्लो पॉइजन की भी कई बातें हैं। जी ऐसा कोई चीज़ कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले तबीयत खराब हुई थी उनकी अचानक। इस वक्त तो कोई एविडेंस नहीं थी कि कोई भी प्रॉब्लम है उनको, लेकिन पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिकली हम टेस्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी को जहर देने की ना कोई तस्दीक हुई, ना शवाहिद मिले, ना इस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज ने उन्हें जहर दिए जाने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले खाना खाने, निगलने और हज़म करने में तकलीफ हुई। उस वक्त उन्हें खाना खाने और हज़म करने में तकलीफ का सामना था। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उसका उन्हें इल्म नहीं कि क्या हुआ था। बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने का मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटे में बेनकाब हो गया। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द अमल। बयान में कहा कि पिम्स हॉस्पिटल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने आज बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाज़ेह हो गया कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। जजों को भेजे गए खतूत और मशकूक पाउडर की तहकीकात होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा जजेस को खतूत और मशकूक पाउडर पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ाम पर तहकीकात के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया। बाद में तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मामले पर अज़खुद नोटिस के बाद बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 और लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत मिले थे। इससे मुताल्लिक 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं।
IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा वज़ीर ख़जाना की IMF हुक्काम से नए प्रोग्राम के लिए मीटिंग होगी। 1.1 अरब डॉलर की किस्त इस माह मिल जाएगी। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। मामले पर तुर्क कंपनी का वफ्द पाकिस्तान आएगा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम पर फोकस है। सूबों से मिलकर चीनियों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम बनाएंगे। इक्तिसादी शोबे की इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे का प्लान तश्कील देने और खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक सूबों को मजबूत करके 18वीं तरमीम के तहत तमाम वजारतें और इदारे सूबों को दें। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मुस्लिम लीग के साथ, उसमें हमने तकरीबन 90% अमल दरामद कर दी। अगर कोई काम रह गया तो वो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जुडिशल रिफॉर्म्स का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होना चाहिए वफाकी हुकूमत से कि हम वो जो हमने वादा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जुडिशल रिफॉर्म्स का, उस पर हम अमल दरामद करें ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दिला सकें। मीसाक़े जमहूरियत पर 90% अमल कर दिया। अब अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे। अदालती इस्लाहात के लिए आइन और कानून में जो तरमीम करना पड़ी वो करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो ठोक ऐलान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर नौडेरों में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। अब पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि अदालती इस्लाहात पर अमल करें। इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने जिनको नोटिफाई किया है आपको उससे ओथ लेना है और उस ओथ के बाद आपको इंतखाबात कराने। तो एक ताज्जुब की बात है कि स्पीकर उसको मानना है और हमारा चीफ मिनिस्टर जिसने आईन और कानून के तहत ओथ लिया है वो आप अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब वो नहीं मानते, पूरी गवर्नमेंट नहीं मान रही है और या यही तो दूसरी तरफ भी जा सकते, तो दूसरी तरफ जाते हैं तो वही गवर्नर राज भी लग सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आला अली अमीन गन्नापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क किस तरह चलेगा, फिर मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। ईरान के सूबे सीस्तान में पासदारान इनकलाब की चौकियों पर हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक, 11 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक रास्तेक और चाबहार में किए गए जैशुल अदल के हमलों को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान के ईरान में हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ है। दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी खतरा है जिसके लिए पुरअज़्म रद्द अमल की ज़रूरत है। साइफर डीकोड हुआ, 8 कॉपीज तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वजीर आजम का सेक्रेटरी कहता है कि वो बानी PTI को दी थी, बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत में वकील सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI को लापरवाही और जानबूझकर गुम करने की दोनों शिकों पर सजा हुई है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दोनों शिकों में तो सजा नहीं हो सकती। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर कॉपी बानी PTI को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। उनका बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। PTI के 7 रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल दे दी है।
बानी पीटीआई का पैगाम है, हमारे चुराए हुए मैंडेट के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर जजेस के खत की तहकीकात करेगी। जजेस को धमकी आमेज खतूत पर बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया है। एक हफ्ता पहले बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को फोकल पर्सन बनाया। आज चेयरमैन गौहर खान ने हटा दिया, नई फहरिस्त जारी कर दी। दावा किया कि नए फोकल पर्सन्स बानी पीटीआई की मुशावरत से मुकर्रर किए गए। नए फोकल पर्सन्स में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार पंजोथा और अली जफर शामिल। 28 मार्च को बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को फोकल पर्सन बनाया था। बानी पीटीआई के दस्तखत के साथ फोकल पर्सन्स की फहरिस्त अडयाला जेल इंतजामिया ने जारी की थी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फोकल पर्सन का मामला नॉन इशू करार दे दिया। कहा कि फोकल पर्सन क्या गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा है जो इतना अहम है। ये भी कहा कि इनके खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात के लिए 3 नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। जिस वक्त जमात इस्लामी की इमारत का ऐलान हुआ उस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के लिए इदारा नूर हक कराची आए हुए थे। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी ने हाफिज नईमुर रहमान को अमीर मुंतखब होने की इत्तला दी, जिस पर हाफिज नईमुर रहमान आबदीदा हो गए। साबिक अमीर सिराजुल हक की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। जिला गरबी में नौजवान ने गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीजी की थी। शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वाकया 2 अप्रैल को पेश आया था। सीसीटीवी में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह था। तांदलियावाला में 12 साल के बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की रिहाई पर पुलिस का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सदर और डीएसपी लीगल पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम तश्कील। बच्चे से ज्यादती का मुकदमा 22 मार्च को कारी के खिलाफ दर्ज हुआ था। बच्चे के वालिद और मुद्दई ने सुलह के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। मुद्दई के गलत फहमी के बयान पर मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को केस से डिस्चार्ज कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासन की मुलाकात। बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंजाब सिटीजन प्रोग्राम और पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 गुजरावाला से नून लीग के अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस हल्के से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार अजहर क़य्यूम को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरख्वास्त गुजार के वोट कम करके अजहर क़य्यूम को फातेह करार दे दिया। एबटाबाद में ऑनलाइन जिनसी हिरासानी केस में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मोबाइल फोन्स और आईपैड से काबिल एतराज़ मवाद बरामद, मुकदमा दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजमान ने ख़वातीन और कम सिन बच्चे की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कई महीने से ब्लैकमेल कर रहे थे। शाहीन आफरीदी को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी लेने से भी मना किया, लेकिन शाहीन ने मेरी बात ना मानी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के सोशल मीडिया प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए तालीम की ज़रूरत है। मुल्क में ऐसे शहर भी हैं जहां सोशल मीडिया पहले तालीम बाद में पहुंची।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए मौशी तरक्की पाइट का पाकिस्तान की सालाना आमदन 4000 अरब रुपए बढ़ाने के लिए मौशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन का फौरी मुतालबा। इस्लाहात के लिए शोबों की निशानदही भी कर दी। रिपोर्ट में तजवीज़ दी कि हुकूमत सिर्फ ज़राअत में आला मयार का बीज देकर 1722 रुपए हासिल कर सकती है, जबकि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर निजी शोबे की सरमायाकारी से 2278 अरब रुपए मिल सकते हैं। पाइड ने रियल एस्टेट में डीसी और एफबीआर रेट के खात्मे से सालाना 300 अरब इजाफी टैक्स आमदन मिलने की भी निशानदही की। पाइड का हुकूमत से मईशत में अफसरशाही का खात्मा करके लिबरल मईशत मुतारिफ करवाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 68,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे के बाद 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईजी जेल तब्दील करने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक सूबाई क़यादत आईजी से पीटीआई कारकुनों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर नाखुश है। नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के बाद आईजी को तब्दील किया जाएगा और नए आईजी के लिए 3 नाम विफाक को भेजे जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि विफाक के साथ चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर तनाज़ा है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तैनाती वज़ीर आला की सवाबदीद है। मैं सुबह से मार्केट में और बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, लेकिन महंगाई की वजह से अभी तक मैं कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सका। पिछले साल मैंने बच्चों का सूट लिया 1000 या 1200 की रेंज का, आज वही सूट उससे भी शायद लो क्वालिटी का सूट 2500 से 3000 का मिल रहा है। पिछले साल एक चीज़ मतलब 2000 की मिल रही थी, वो आजकल 5000 6000 रेट है। महंगाई ज़्यादा और ख़रीदना तो है क्योंकि ईद की खुशी है, साल में एक बार आती है ईद और लेंगे इंशाल्लाह। और लोग बच्चों को तो कपड़े पहनाने हैं ना, तो वो तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। बस देखें अल्लाह खैर करे कि हमारे इसी बजट में हम लोग को क्या नाम है चीज़ें मिल जाएं। महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज, वक्त कम मुकाबला सख्त। कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल्स और चूड़ियों की खरीदारी। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। ज्वेलरी, झुमके, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में ईद की तैयारी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन त्यौहार है तो अपने बजट में रहते हुए खरीदारी तो करनी है। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी जेल मजीद कुरैशी का कहना है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कत्ल केस की हकीकत पूछी तो उन्होंने बताया था कि कत्ल का केस झूठ है, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, ये अमेरिका और रूस की साजिश थी। वो मुस्लिम वर्ल्ड का 3rd ब्लॉक बनाना चाहते थे और अमेरिका और रूस उसके खिलाफ थे। टॉक शॉप में गुफ्तगू करते हुए मजीद कुरैशी का कहना था कि भुट्टो साहब को आखिरी मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो से जंगले के बाहर से ही मिलने दिया गया। बेनज़ीर की आंखों में आंसू थे। भुट्टो शहीद कभी अपनी बेटी का माथा चूमते, कभी बोसा देते। बेनज़ीर भुट्टो बहुत रो रही थीं। ये तकलीफ़देह लम्हा बहुत देर तक जारी रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ने बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द जमात TTP से मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अफगान इंतज़ामिया से तवक्को करते हैं कि वो कल अदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लेगी। तर्जुमान का कहना है कि दासू हमले पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा का सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान आया था। चीनी वफ्द के दौरे में चीनियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर बात की गई। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात से रूगर्दानी पर एहतसाब किया जाए, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। शिमाली वस्ती गजा और रफा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी से गिरफ्तार किए गए 101 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। दुनिया के 140 ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करते हैं। अब वक्त आ गया है फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने मुतालबा कर दिया। शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमला। ईरान की जानिब से जवाबी हमले के ख़तरे पर इसराइल में हाई अलर्ट। तमाम फ़ौजियों की छुट्टियाँ मनसूख। रिजर्व फ़ौजियों को भी बुला लिया।
पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस के शदीद रुझान की वजह से बच्चों के पैदाइशी नकाइस में पाकिस्तान इसमें भी सर फहरिस्त। इन तमाम मसाइल का हल दिल का रिश्ता ऐप ने निकाला। आप रिश्ता ऐप पर अपने ख़ानदान से बाहर हर ज़ात और बरादरी के तस्दीकशुदा रिश्ते सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब हैं। और पाकिस्तान के दो मारूफ गोल्फर्स हमना अमजद और सैयद रजा अली शादी के बंधन में बंध गए। लाहौर में हुई शादी की पुरवकार तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। वलीमा ईद के बाद होगा। हमना अमजद और रजा अली की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।